19 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में आडवाणी समेत 12 लोगों पर आपराधिक साजिश का केस चलाने के आदेश दिए, जिसके बाद अब सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 12 आरोपियों पर आपराधिक साजिश रचने का आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि सभी पर आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने केस के सभी आरोपियों को 20-20 हजार रुपए के निजी मुचलके पर बेल दे दी। लोग आए थे, सभी को निजी मुचलके पे छोड़ दिया गया है और डिस्चार्ज एप्लीकेशन मूव किया गया है अभियुक्त बचाव पक्ष की तरफ से। उस पर बहस हो गई है, जजमेंट रिजर्व है और जज साहब जजमेंट लिखा। आरोप तय होगा तभी जब डिस्चार्ज रिजेक्ट हो जाएगा। आरोप न तय हो हमारे ऊपर, इसीलिए हम लोगों ने ये किया है। 20,000 रुपए। 20,000। कोर्ट में पेश होने से पहले महंत रामविलास वेदांती ने कहा कि अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने वालों में आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की कोई भूमिका नहीं थी, वो निर्दोष हैं। रामलला के ऊपर मंदिर बना था, मंदिर का खंडहर था, मैंने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया है और मंदिर के खंडहर तोड़ने के आरोप में हमको जेल होता है, फांसी होती है, तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ, फांसी में लटकने के लिए तैयार हूँ। जोशी जी ने, आडवाणी जी ने कभी नहीं कहा कि ढांचा को तोड़ो, मंदिर को तोड़ो। जोशी जी, आडवाणी जी ने कहा आप लोग ढांचा से उतर आइए, कार सेवा पूरी हो गई। उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया। वहीं कोर्ट पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि इस केस का निर्णय खोदा पहाड़ निकली चोहिया होगा। नहीं, कुछ भी खास नहीं हुआ। दुर्भाग्य देश का कहा जाए 1980 से पहले के केस लंबित हैं और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अयोध्या के मंदिर के पक्ष में निर्णय दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मुझे लगता है पहले सुप्रीम कोर्ट को वो अयोध्या वाले मंदिर का जो निर्माण का केस था उसे डे टू डे उसकी हेयरिंग होना चाहिए और अब ये डे टू डे हेयरिंग होगी तो 1992 से पहले के जितने केस हैं, चाहे कोई क्राइम हो, चाहे मर्डर का हो, चाहे बलात्कार का हो, उन पर भी संज्ञान लेना चाहिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को। यहाँ 1992 से लेकर पता नहीं कितने लोग तो ऊपर चले गए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। मुझे लगता है खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो भी मरी हुई, यही इस केस का परिणाम होगा। कोर्ट से बेल मिलने के बाद आडवाणी समेत सभी 12 लोगों ने बरी करने के लिए अर्जी लगाई गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और अब सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने का केस चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।